रेलवे के परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के जीएम शोभन चौधरी जी हैं। सर, कल एक खास दिन है और बड़ा दिन है रेलवे के लिए। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ योजनाएं शुरू की जाएंगी कल माननीय प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद से करीब 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेलवे की ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मोबिलिटी और पैसेंजर एमिनिटीज़ को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे कि नई लाइंस का उद्घाटन, विद्युतीकरण का उद्घाटन, सोलर पैनल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा उनका उद्घाटन, नए गुड शेड्स, नए गतिशक्ति टर्मिनल्स, नए कोचेस के ट्रेन्स का मेंटेनेंस के डिपोज, लोको शेड्स, 1500 से ज़्यादा OSP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल्स, काफ़ी सारे जन औषधि केंद्र स्टेशंस पे, कोच रेस्टोरेंट्स, ऐसे भांति भांति के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि डायरेक्टली पैसेंजर्स को इमीडिएट बेनिफिट भी मिलेगा और साथ में रेलवे अपने ऑपरेशंस को और अच्छा मजबूत कर सकती है और फ्यूचर रेडी कर सकती है। साथ ही 10 नए वंदे भारत ट्रेन चलेंगे कल से और 4 वंदे भारतों का एक्सटेंशन किया जा रहा है, 2 पैसेंजर ट्रेन्स चलेंगे और कुछ फ्रेट ट्रेन्स भी DFC के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन में चलेंगे। इन सब का कल जैसा कि मैंने बताया शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। ये करीब 764 लोकेशंस पे वर्चुअली रिमोट के द्वारा किया जाएगा और 10,000 बड़े स्क्रीन्स पे, स्टेशनों पे इस कार्यक्रम को हम सब देख पाएंगे जी। क्योंकि अभी छुट्टियां होने वाली है, होली आने वाली है और कई सारे त्यौहार हैं। पिछली बार हमने देखा कोविड की प्रॉब्लम थी, तो इस बार कहीं ना कहीं वो संख्या जो पहले थी कोविड के टाइम में वो ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं रेलवे की तरफ से? देखिए, करीब 20 तारीख से हम लोग होली के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलाना शुरू करेंगे और जो पिछले साल तो खैर कोविड नहीं था, तो पिछले साल जितनी हम लोग ने स्पेशल ट्रेन्स चलाई थी उससे करीब 50% हम और ज़्यादा चलाएंगे, क्योंकि हम लोग ने पूरी एनालिसिस की है किस तरह का डिमांड रहता है, किस सेक्शन की तरफ जाने का एनालिसिस डिमांड रहता है, उस हिसाब से हम गाड़ी चलाएंगे और जिसका टाइम टेबल हम शीघ्र ही जारी करने वाले हैं। तो होली के समय हम लोग चाहेंगे कि सब हमारे भाई लोग अपने घर जाएँ, होली सेलिब्रेट करें और उसके लिए हम उनकी यात्रा को पूरी तरह से सुगम बनाने की प्रयासरत हैं। जी सर, आपने कहा कि कल वंदे भारत एक जो है ट्रेन उसका भी शिलान्यास होने वाला है, कुछ ऐसी है। तो नोक जोन को लेकर हमेशा देखा गया है कि अगर किसी जानवर के टकराने से वो टूट जाता है, क्या उसके लिए इस बार के वंदे भारत में कुछ बदलाव, कुछ नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी और ऐड की गई है? देखिए, ये जो ट्रेसपासिंग होती है या कोई किसी के टकराने से डैमेज होता है, इसको रोकने का ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, गाड़ियों की स्पीड जैसे जानते हो औसत बस गति भी बढ़ रही है, हम लोग को और भी स्पीड बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत अहम होता है कि ट्रैक की फेंसिंग हो, जिससे कि कोई भी, चाहे वो जानवर हो या कोई मनुष्य हो या कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो, किसी भी कारण से ट्रैक पे ना आए। तो ये हम लोग एक लॉन्ग टर्म में एक फेंसिंग का कार्य कर रहे हैं, पूरे ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग होगा, जिससे कि इस तरह का वो रही बात आपकी उसके, वो तो डिज़ाइन ही है। डिज़ाइन में उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, यदि कोई चीज़ हिट करती है तो वो गाड़ी के असर ना हो, ठीक है, उसके बॉडी में डेंट आएगा, लेकिन बाकी कोई असर ना हो, पैसेंजर्स को और ट्रेन को कोई हानि ना हो, इस हिसाब से उसको डिज़ाइन की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के GM शोभन चौधरी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।